ओके, अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.3 को। सो वही सीरीज़ जो हम कैंडा पब्लिशर्स की कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 पर हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। उसकी हम लोग रिवीजन सीरीज में एक्सरसाइज नंबर 4.3 को शुरू करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। सो इसके अंदर से हम लोग एक सवाल कर लेते हैं। सो लेट्स डू पार्ट नंबर 3। इसका हम लोग डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। एक्स स्क्वायर्ड प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सो डिस्क्रिमिनेंट क्या है? तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर्ड माइनस 4ac क्वाड्रेटिक फार्मूला है डिवाइडेड बाई 2a। इसके अंदर इस वाले हिस्से को जो स्क्वायर रूट के अंदर है इसको डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। सो डिस्क्रिमिनेंट जिसका साइन है ट्राइंगल ऑफ दिस इक्वेशन इज गोइंग टू बी बी स्क्वायर्ड माइनस 4ac। बी स्क्वायर्ड इज 5 का स्क्वायर्ड माइनस 4 1 7 25 माइनस 28 minus 3. So minus 3 is the discriminant of this equation. 5 squared minus 4 into 7. So yes, minus 3 is the discriminant of this equation. Okay, next question. बाकी आप लोग खुद निकाल सकते हैं इसका discriminant. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इनके नेचर ऑफ रूट्स निकालें। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब ये है, ये बताएं कि जो इसके रूट्स होंगे वो रियल हैं या इमेजिनरी हैं। ये चीज़ बताने इसको हम लोग कहेंगे इसका नेचर। इसी के साथ साथ हम लोग ये बताएंगे कि क्या वो इक्वल हैं या डिफरेंट हैं। सो इसको हम लोग कहेंगे कि ये हमारी रूट्स का नेचर है, यानी कि वो किस तरह के। अब एक तरीका ये है कि आप इसकी रूट्स निकालें तो फिर भी आपको पता चल जाएगा, लेकिन हम इसको डायरेक्टली डिस्क्रिमिनेंट से भी पता कर सकते हैं। कैसे हमें पता है? हमारी इक्वेशन है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाई 2a। ये हमारे पास हमारी रूट की इक्वेशन होगी। अब नेचर ऑफ रूट हम कैसे निकाल सकते हैं कि अगर तो डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है, तो 0 या 0 से बड़ा है तो वो रूट तो हमेशा रियल होगी, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 0 या उससे बड़ा तो उसका एक स्क्वायर रूट आता है, तो वो रूट हमेशा रियल होगी। लेकिन अगर वो 0 से छोटा है तो फिर वो रूट इमेजिनरी होगी। अगर वो जो तो ये तो हो गया रियल इमेजिनरी। अगर वो जो डिस्क्रिमिनेंट है वो एग्जैक्टली 0 है तो फिर हमारे पास वो दोनों रूट्स इक्वल होंगे, क्योंकि प्लस 0 या माइनस 0 दैट इज सेम। लेकिन अगर वो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 नहीं है, वो नॉन 0 है, देन वो हमारे पास रूट्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे। ओके, सो इस तरीके से हम डायरेक्टली डिस्क्रिमिनेंट से ही कर सकते हैं। सो हमारे पास क्वेश्चन है, हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दैट इज 8x स्क्वायर्ड माइनस 14x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हम डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज गोइंग टू बी माइनस 14 का स्क्वायर्ड माइनस 4 इंटू 8 इंटू 3। माइनस 14 का स्क्वायर्ड is going to be 196, 4 into 8 into 3 minus 96 is equal to 100। तो दिस इज द डिस्क्रिमिनेंट। तो इससे हम बता सकते हैं कि इसकी जो रूट्स होंगी दे विल बी रियल, क्योंकि ये पॉजिटिव है, एंड दे विल बी डिफरेंट। ओके, सो ये हमने सॉल्व कर लिया। बाकी को भी इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इन रूल्स के मुताबिक जो डिस्क्रिमिनेंट्स के बारे में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के व्हेन द रूट्स आर इक्वल। तो पार्ट नंबर 3 करते हैं इसका। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 8x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो माइनस 2k प्लस 1 दिस इज द सी पार्ट, कॉन्स्टेंट पार्ट। ओके, व्हेन द रूट्स आर इक्वल, so रूट्स आर इक्वल दिस मीन्स दैट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। सो हम लोग कह सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर्ड है हमारे पास 3 स्क्वायर्ड माइनस 4 इंटू 8 इंटू 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, बल्कि माइनस 2k प्लस 1। सो यहाँ पर ये होगा माइनस 2k माइनस 1। सी जो होगा दैट विल बी माइनस 2k माइनस 1, क्योंकि हमें सी पहले हमेशा प्लस के साथ लिखना होता है। सो दिस बिकम्स दिस पार्ट बिकम्स 9 9 minus 4 into 8, 8 into 4 that is going to be 32। so minus 32 into this, minus 32 into minus 2k minus 1 is equal to 0। so let us solve this। so ये हो जाएगा 9 plus 32 multiplied by 2 64 k plus 32 is equal to 0।
64k इज इक्वल टू -32 -9, 64k -41, k is equal to -41 divided by 64. Okay, so this is the answer of k. ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एंड जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना कि हम जो मेथड कर रहे हैं उसका आंसर कहीं गलत तो नहीं, क्योंकि पीछे एक वेरिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है और एक टीचर इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आंसर गलत हो। ओके, अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, चेक द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, इफ द रूट्स आर इमेजिनरी देन फाइंड द रूट्स। ओके, इन रूट्स का नेचर चेक करना है और अगर ये रूट्स इमेजिनरी है तो फिर इन रूट्स को फाइंड भी करना है। सो अब मैं कोई सवाल चूज़ करता हूँ और दुआ करते हैं कि उस सवाल में इमेजिनरी हो ताकि हम निकाल भी लें, अगर ना हुई तो फिर आप खुद निकालेंगे। ओके, सो इधर पार्ट नंबर 3 करते हैं। तो 3x² - 4x + 5 = 0, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² -4 × 3 × 5 4ac, 16, 4 5s are 20, 20 3s are 60, so 4 × 5 × 3 60, 16 - 60 is -44. So yes, the roots are imaginary क्योंकि ये माइनस में है। So roots are imaginary and also different, ज़ीरो नहीं है, so imaginary and distinct भी आप कह सकते हैं। इमेजिनरी यहाँ पर हम लोगों को रूट्स फाइंड भी करनी पड़ेंगी, तो बहुत ही सिंपल है। हमारे पास फॉर्मूला है रूट्स का, -b ± द स्क्वायर रूट ऑफ द डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय 2a, -b है हमारे पास -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -44 डिवाइडेड बाय 2 × 3। सो एक प्लस के साथ आपकी रूट होगी, एक माइनस के साथ आपकी रूट होगी, लेकिन चूंकि इसका कोई आंसर नहीं है तो हमें इसको कम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो हम निकालते हैं। नंबर 1 हमारी इक्वेशन होगी 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 44 आयोटा डिवाइडेड बाय 6। सो ये हमारी एक इक्वेशन है। इसको अगर आप लोग कम्प्लेक्स पार्ट में लिखने जाते हैं तो दिस विल बी 4 डिवाइडेड बाय 6, 4 डिवाइडेड बाय 6 इज 2/3। तो एक होगा 2/3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 44, स्क्वायर रूट ऑफ 44 इज 2/11, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 11 डिवाइडेड बाय 6 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 11 डिवाइडेड बाय 3 आयोटा। तो ये हो गई हमारी एक रूट। नेक्स्ट रूट होगी हमारे पास हमारी 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 44 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू अगेन 2/3, लेकिन अब की बार माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 डिवाइडेड बाय 3 आयोटा। सो ये है हमारी दो इमेजिनरी रूट्स इस केस में, या दो कम्प्लेक्स रूट्स इस केस में। जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपका पैराबोला एक्स एक्सिस से ऊपर होगा, वो एक्स एक्सिस को कभी टच ही नहीं करेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यहाँ फुल स्टॉप नहीं आएगा, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो फिर के की वैल्यू फाइंड करें एंड देन उसके बाद ऑल्सो फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ओके, सो इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। सो इसका क्वेश्चन नंबर 4 है 4x² - kx + k + 1 = 0। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। सो दिस इज ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये हमारी कांस्टेंट टर्म होगी। ओके, सो लेट अस फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट हमें पता है b² - 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हमें निकालनी है k की वैल्यू। सो b² यानी -k का स्क्वायर -4 इंटू -k का स्क्वायर -4 × 4 -4 × 4 इंटू k + 1 is greater than or equal to 0. This becomes k squared -4 4 are 16 -16k -4 is greater than or equal to 0. -16k and then -16 is greater than or equal to 0. Okay, and then इसके बाद k is greater than or equal to 16k + 16,
एंड देन के का स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 16k प्लस 16 एंड देन उसके बाद k इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16k प्लस 16 सो तो आगे से हम इसको ट्रीट कर लेते हैं लाइक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इधर हम लोग फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करते हैं, फैक्टराइजेशन होगी। सो यस इधर फैक्टराइजेशन की जा सकती है। सो दिस इज़ -16 और हमें यहाँ पर भी -16 लाना है। सो आई थिंक इधर हम लोग कर सकते हैं 16 लाने के लिए। ओके देन अब हम इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है, सबसे पहले हम इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट्स जो कि हम इसको इसको इक्वालिटी के साथ ट्रीट करेंगे, इसकी रूट्स निकालेंगे। सो के इज इक्वल टू नेगेटिव बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर रूट ऑफ द डिटर्मिनेंट दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सो दिस बिकम्स नेगेटिव नेगेटिव 16 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव 16 स्क्वायर्ड माइनस 4 1 नेगेटिव 16 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 16 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 का स्क्वायर 256 16 इंटू 4 64 प्लस 64 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 16 प्लस माइनस 256 प्लस 64। सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 320 divided by 2 square root of 320 is 8 square root of 5 divided by 2. So these are our two critical points. एक critical point है आपके पास 16 plus 8 square root of 5 divided by 2 और एक है 16 minus 8 square root of 5 divided by 2. ओके ओके और मज़ीद फिर ये हो जाएगा आपके पास जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट्स है ये हो जाएंगे 8 प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5। ओके सो ये हो गए हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स। अब जैसे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ में कॉन्सेप्ट होता है, इधर आपके पास जो आपके दो रूट्स हैं या दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, वन इज़ दिस 8 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5 और ये 8 प्लस वाला आगे आएगा, ये दिस इज द एक्स एक्सिस 8 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड देन हियर वी हैव 8 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो या तो आपका सोल्यूशन इधर है इस इंटरवल में या आपके पास इन इंटरवल्स में आपका सोल्यूशन लाई करता है। ये हम आगे और एक्सरसाइज में जब आएंगे तो हम और डिटेल से देखेंगे। ओके सो एनीवेज इधर एक टेस्ट कर लेते हैं, अगर इधर नहीं है तो फिर बाहर वाले इंटरवल्स में होगा। इधर एक पॉइंट हम लोग ले लेते हैं। तो 8 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5 अगर हम लोग करें तो दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली minus 0.94 minus 0.94 and then here it is approximately 16.94। तो इन दोनों के दरमियान में कोई पॉइंट, सो लेट्स टेक 10 को टेस्ट करते हैं कि क्या 10 एक सोल्यूशन है इस इनइक्वालिटी का। जो इनइक्वालिटी हमारे पास है दैट इज़ के स्क्वायर माइनस 16 के माइनस 16 के स्क्वायर माइनस 16 के माइनस 16 और आना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो क्या 10 इसका एक सोल्यूशन है? 10 का स्क्वायर्ड माइनस 16 इंटू 10 माइनस 16, सो दिस इज़ माइनस 76। सो दिस इज़ लेस देन 0। तो ये वाला इसका 10 इसका सोल्यूशन नहीं बनता क्योंकि इसका आंसर लेस देन 0 आ जाएगा अगर 10 पुट किया जाए। तो इसका सोल्यूशन इन दोनों इंटरवल्स में है। सो के की अगर हम लोग अब वैल्यूज़ लिखें, के इज़ लेस देन के इज़ इससे इस तरफ है, सो के इज़ लेस देन और इक्वल टू 8 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड के इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5। ओके सो दिस इज़ आवर आंसर। जो उन्होंने हमें के की वैल्यू निकालने को कहा था, दिस इज़ आवर आंसर। और अगर उन्होंने हमें कुछ और भी निकालने को कहा था तो अब हम वो और भी निकालेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे और इसके जो रूट्स हैं वो हमारे पास वेरिएबल की फॉर्म में ही आएंगे क्योंकि इन्होंने हमें वेरिएबल दिए हुए हैं। एक्स इज़ इक्वल टू, इस इक्वेशन के हम लोग रूट्स फाइंड आउट करने लगे हैं अब। एक्स इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस द स्क्वायर रूट ऑफ द डिटर्मिनेंट विच इज़ बी स्क्वायर्ड माइनस 4ac। तो मैं इसको वैल्यूज़ में लिखता हूँ। बी की जगह पर सिंपली के है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ
b squared, that is minus k squared. So minus k squared is k, minus 4a is 4, and then c is k plus 1 divided by 2a, 2 is 4. So this becomes minus k plus minus square root of k minus 16, मेरे मम्मी को आवाज़ नहीं कही होगी, 16k minus 16. अच्छा, so this is k minus 16k minus 16. ओके, सो दिस इज आवर आंसर. अब इसी में हम लोग रूट्स निकाल सकते हैं. इसके बाद दिस कैन नॉट बी मजीद सिंप्लीफाइड, क्योंकि हमें k की वैल्यू ही नहीं पता, ओरिजिनल वैल्यू, हमें सिर्फ उसकी एक रेंज पता है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो दिस इज द आंसर. हाँ, यहाँ पर k स्क्वायर भी होगा, दिस विल बी k स्क्वायर. ओके, तो इसके साथ अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. नेक्स्ट हमारे टीचर साहब कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लें, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करेंगे. दैट इज 3x स्क्वायर्ड प्लस 2kx माइनस k इज इक्वल टू 0. ओके, तो इसके अंदर हम लोगों ने अब k की वैल्यू निकालनी है. वी नो कि आवर डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. सो b स्क्वायर्ड माइनस 4ac इज इक्वल टू, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. b स्क्वायर्ड है हमारे पास यहाँ 2, और इसको पहले मैं जनरल फॉर्म में भी लिख देता हूँ. इस क्वेश्चन को मैं जनरल फॉर्म में लिख दूँ ताकि आपके लिए आसानी समझ में. 3x स्क्वायर प्लस 2kx, जनरल फॉर्म में अगर प्लस होता है तो हम इसको प्लस माइनस के लिखेंगे ताकि पता चले कि c एक माइनस में है. सो b स्क्वायर, b इज 2k स्क्वायर्ड माइनस 4, a इज 3, एंड देन k इज माइनस k, c इज माइनस k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. 4k स्क्वायर्ड माइनस प्लस 12k is greater than or equal to 0. Okay, so this is the inequality. इसमें हम पहुंचे हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, जिससे हमने इसको पहले सॉल्व किया था. वी विल सॉल्व इट अगेन. तो सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म में लिख देते हैं, एंड देन इसके अंदर से हम लोग कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, वो कॉमन भी ले लेते हैं ताकि एक चीज़ हम ख़त्म करें. सो दिस ये हो जाएगा k स्क्वायर्ड प्लस 3k प्लस 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. 0 तो जाकर ख़त्म हो जाएगा. ओके, देन हम इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं. तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम इसको इक्वालिटी तस्वुर करेंगे और इसके रूट्स निकालेंगे. दैट विल बी माइनस 3 प्लस माइनस 3 स्क्वायर्ड माइनस 4 1 0. ओके, so this becomes minus 3 plus minus, this whole becomes 4, 9 divided by 2. So this becomes minus 3 plus minus 3 divided by 2. So these are the critical points. एक क्रिटिकल पॉइंट है हमारे पास इसके साथ प्लस के साथ, और एक है हमारे पास उसके साथ. तो अगर हम लोग इनको निकालें, अगर हम लोग इनको फाइंड आउट करें, तो एक पॉइंट होगा इधर हमारे पास. तो ये हमने अपने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिए. तो एक तो हमारे पास होगा हमारा इसी नंबर लाइन पर एक क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा प्लस के साथ. अगर हम प्लस के साथ करें, सो दिस बिकम्स 0, माइनस 3 प्लस 3 0 डिवाइड बाई 2. सो एक पॉइंट तो हमारे पास होगा हमारा 0. नेक्स्ट माइनस 3, अगर माइनस 3 कर लिया जाए यानी माइनस 6 डिवाइड बाई 2, सो दैट इज माइनस 3, माइनस 6 डिवाइड बाई 2 इज माइनस 3. सो दूसरा पॉइंट होगा हमारे पास माइनस 3. सो इसको हम लोग माइनस 3 कह देते हैं, एंड देन इधर हमारे पास एक होगा 0. सो ये हमारे पास बने हमारे 2 क्रिटिकल पॉइंट्स. सो अब हमें देखना है कि किस इंटरवल में हम बीच वाले के अंदर टेस्ट करते हैं. सो बीच से कोई भी पॉइंट हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल -1, एंड देन देखते हैं कि क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. तो हमारी जो इक्वेशन है जिसे हम सॉल्व कर रहे थे, दैट वाज k स्क्वायर्ड प्लस 3k प्लस 0 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0. सो इधर अगर हम लोग पुट करें -1 को, सो दिस बिकम्स -1 का स्क्वायर, दैट इज़ 1 प्लस -3, 1 माइनस 3, दिस इज़ इक्वल टू -2. -2 इज़ लेस देन 0, सो वो इसमें नहीं आता है. दिस मीन्स कि हमारे जो इंटरवल्स हैं दे आर गोइंग टू बी लाइक दिस. सो हमारा जो आंसर होगा k के लिए, दैट इज़ गोइंग टू बी लेस देन और इक्वल टू -3 एंड k is greater than or equal to, या or k is greater than or equal to 0.
सो इस तरीके से हमारे पास हमारा ये इसका आंसर होगा। सो अगर मैं रेंजेस ऑफ वैल्यू लिखूँ तो हम लोग कुछ लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से कि -3 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू के इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो दिस इज़ द वैल्यू और द रेंज ऑफ वैल्यूज़ फॉर के। तो हमने इस सवाल को भी सॉल्व कर लिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ओके, तो एक चीज़ रह गई, इसके रूट्स, इस क्वेश्चन के रूट्स हम निकालते हैं। सो ये हो गई के की वैल्यू। सो असल जो इक्वेशन थी दैट वाज 3x² प्लस 2kx माइनस के इज इक्वल टू 0। सो इसके यहीं पर इसके रूट्स निकाल लेते हैं। रूट्स के लिए वी हैव टू डू x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस 2k प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 2k होल स्क्वायर, माइनस 2k नहीं 2k होल स्क्वायर, -4 इंटू 3 इंटू -1 4ac डिवाइडेड बाय 2 इंटू a दैट इज 3 इज इक्वल टू -2k प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4k स्क्वायर प्लस 12 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू k प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4k स्क्वायर प्लस 12। ओके, सो दिस इज़ द आंसर। हम इसी फॉर्म में इसकी रूट निकाल सकते हैं क्योंकि हमें k की वैल्यू नहीं पता है। ओके ओके, एंड वन मिस्टेक जो कि क्रॉस वेरीफाई से हमें पता चलती है, यहाँ पर एक माइनस के होगा, मैंने -1 लिख दिया था। सो दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 12k। यहाँ पर एक के आएगा एंड देन फिर इधर जब एक के आ जाएगा सो इसका आंसर ये होगा। एंड वन मोर थिंग, ये मैंने डिवाइडेड बाय 6 इधर नहीं लिखा, तो डिवाइड बाय 6 लिखेंगे तो इसको थोड़ा सा और सिम्प्लीफाई कर देते हैं। दिस बिकम्स -1/3k प्लस माइनस इधर से चले निकालते हैं 2 को कॉमन, इधर से क्या निकल सकता है, कॉमन 2 ही निकलेगा। सो ये रह जाएगा, इधर से 4 कॉमन निकालते हैं। सो 4 कॉमन निकलेगा, सो ये हो जाए 4 कॉमन निकलेगा, उसका स्क्वायर रूट 2। सो 2 स्क्वायर रूट ऑफ k स्क्वायर्ड प्लस 3k डिवाइडेड बाय 6 1s are 3s are -1/3k। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं एज माइनस, हम इसको लिख सकते हैं एज -k प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ k स्क्वायर्ड प्लस 3k डिवाइडेड बाय 3। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया है। ओके, सो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे और उसके पार्ट नंबर 1 को करेंगे। शो दैट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल इफ़ पॉसिबल। सो उसके अंदर हमारे पास ये इक्वेशन दी गई है जिसके अंदर अगर हम देखें तो a इज़ दिस, b इज़ दिस एंड c इज़ दिस, और हमने शो करना है कि इसकी रूट्स रियल हैं, यानी हमने शो करना है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। सो देखते हैं हम इसको कैसे शो करेंगे। सो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला है दैट इज़ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वेयर्ड माइनस 4ac। हमारे पास b है q माइनस आर होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a p माइनस q इंटू c दैट इज़ r माइनस p। सो ये है हमारे पास हमारी फार्मूला। तो सबसे पहले हम लोग इसको एक साइड पर कर लेते हैं 4ac को। सो इधर हम लोग करते हैं 4ac को सॉल्व अलग से, तो 4p माइनस क्यू इंटू आर माइनस पी। दिस बिकम्स 4p minus 4q into r minus p. So let us solve this. This becomes 4p into r minus p minus 4q into r minus p. This becomes 4pr minus 4p squared minus 4qr plus 4pq. सो अब हम लोग इसको इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन इनके चेंज हो जाएंगे बिकॉज इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो दिस बिकम्स क्यू स्क्वायर्ड माइनस 2qr प्लस आर स्क्वायर्ड, इधर आइडेंटिटी, एंड दिस बिकम्स माइनस 4pr प्लस 4p स्क्वायर्ड प्लस 4qr माइनस 4pq। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले -2qr और 4qr, दिस बिकम्स q स्क्वायर्ड
प्लस आर स्क्वायर्ड प्लस 2p का स्क्वायर्ड and then here this one becomes plus 2qr minus 4pr minus 4pq। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अगर देखें तो हम यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगाने की कोशिश करेंगे, दैट इज a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। सो दिस इज़ आवर आइडेंटिटी। तो अगर हम लोग इधर देखें तो हमारे पास ए बी सी का स्क्वायर तो बन चुका है, उसके बाद हमें प्लस 2ab चाहिए, प्लस 2bc चाहिए और प्लस 2ac चाहिए। इधर हमारे पास माइनस हैं, हम इन माइनस को ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं इधर इसको कर दूँ माइनस क्यू का स्क्वायर, तो हमारे पास आंसर सेम रहेगा। मैं इसको कर देता हूँ माइनस आर का स्क्वायर, इसको मैं 2p का स्क्वायर ही रहने देता हूँ। सो अगर मैं इधर एक चीज़ करूँ प्लस 2qr, इसको मैं लिख दूँगा एज प्लस 2 इंटू माइनस क्यू इंटू माइनस आर, तो ये यही रहेगा। इसके बाद मैं माइनस 4pr को लिख दूँगा एज प्लस 2 इंटू पी इंटू माइनस आर plus 2 into 2p into minus r. So this becomes minus 4r and then plus 2 into minus 2p 2 into 2p into minus q. So this becomes minus 4pq. So अब हम लोग आइडेंटिटी लगाएंगे. So this becomes 2p minus q minus r whole square. So this is the discriminant. अब हमने आइडेंटिटी लगाकर ये साबित कर दिया है कि डिस्क्रिमिनेंट किसी चीज़ का स्क्वायर्ड है और हर चीज़ का स्क्वायर्ड अगर वो होल स्क्वायर्ड में है तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। तो इस तरीके से हमने साबित कर दिया कि डिस्क्रिमिनेंट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और हमने साबित कर दिया है कि इसकी रूट जो हैं वो रियल होंगी। ओके, तो इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। थैंक यू।